बेसिकली हम क्या करेंगे, बैनर पोस्ट तो है हमारे पास, सो विल एक्चुअली गोना पुट लाइक दैट, और थोड़ा सा इसको इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा स्केल करेंगे ताकि ये डिज़ाइन कुछ ऐसा रहे, राइट। और जनरली हम एक आज कॉम्प्लेक्स होल्डर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम इमेज पुट कर सकें। नाउ कॉम्प्लेक्स होल्डर क्या होता है, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स इमेज होगी। तो मैंने ये शेप का फ्लाई आउट से लेके यहाँ पे मैंने एक शेप फ्लाई आउट बना लिया है, एंड व्हाट आई एम गोना डू, आई एम एक्चुअली गोना क्रिएट अ ओवल शेप सर्कल, राइट। ओवल शेप सर्कल बनाएंगे और हम इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे, और कंट्रोल राइट ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, राइट बिग ब्रैकेट को दबाएंगे, सो हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। टेक्स्ट का कलर जो है, अच्छा, जब भी इलस्ट्रेटर पे आप वर्क करते हैं और आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने ग्रुप बनाया हुआ है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप को आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार उसको अनग्रुप करना पड़े आइसोलेट यूज़ करने के लिए। आप यहाँ पे देखो आइसोलेट सेलेक्टेड ग्रुप भी ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो वो ग्रुप जो है वो आइसोलेट हो जाएगा। आइसोलेट होने का मतलब ये है कि अब बाकी डिज़ाइन सर्च को आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, केवल वही डिज़ाइन सेलेक्ट होगा जो डिज़ाइन आपने आइसोलेट किया है। इसका डिनोशन है, ऊपर में एक छोटा सा बार आपको मिलेगा। ये बार जो है वो आपको शो करेगा कि कितनी लेयर्स इसके अंदर हैं और आप कौन से ग्रुप में या कौन सी लेयर पे आप कंडक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 3-4 बार ग्रुप किया हुआ है, एक साथ बार बार आपने ग्रुप किया हुआ है किसी भी इमेज को, तो आप वन बाय वन बैक वन लेवल का ये जो बटन है, जो छोटा सा लेफ्ट डायरेक्शनल बटन है, एरो बटन, इस पे क्लिक करेंगे, सो ये आपको लेयर वाइज पीछे लेते आएगा। और जैसे ही सबसे आखिरी वाले में जाएंगे तो इट विल शो यू द फुल ग्रुप, सारी चीज़ें दिखेंगी और ऊपर का जो बार है वो भी गायब हो जाएगा। इसको आइसोलेट से बाहर आना बोलते हैं। बट अगर मान लीजिए आप आइसोलेट ग्रुप में हैं और बहुत सारी लेयर्स है और आपको सीधा एक बार में बाहर आना है, तो आपको क्या करना होगा, जो ग्रे वर्क स्पेस एरिया है उसमें डबल क्लिक कर दीजिए। जो ग्रे वर्क स्पेस एरिया है उसको डबल क्लिक करेंगे तो बेसिकली क्या करेगा, वो आपको आइसोलेट कर देगा। नाउ अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक होल्डर बना रहे हैं तो इसमें बैनर्स होगा और डिज़ाइंस होंगे। तो मैं कुछ डिज़ाइन बना रहा हूँ और मैंने पेन टूल लिया हुआ है और पेन टूल से मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ। नाउ देखिए शेप कुछ ट्रायंगुलर शेप बन गया है, वो इसलिए क्योंकि इसका फिल जो है वो ऑन है, ठीक है। तो इस फिल को हमको स्ट्रोक में शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे छोटे से पॉइंट पे क्लिक करेंगे, सी वो स्ट्रोक में शिफ्ट हो जाएगा और फिल की जगह नन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा स्वैपिंग भी कर सकते हो और शिफ्ट एक्स इसका शॉर्टकट है, एक्स फॉर जाइलोफोन। सो शिफ्ट दबा के एक्स दबाते जाएंगे तो आप फिल का कलर स्ट्रोक में और स्ट्रोक का कलर फिल में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रोक में एक कलर डाला हुआ है और मैं इसको स्मूथ करना चाहता हूँ, तो शिफ्ट सी दबाऊंगा। मेरा कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या करेगा, मुझे इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करने की अथॉरिटी देगा। तो मैंने इसको एक कर्व क्रिएट कर लिया है, शिफ्ट सी से करके देखते हैं। ए दबाएंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करके वाइट एरो वाले सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा हम इसको प्रोमिनेंटली कर्व कर लेंगे, अच्छा कर्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरा जो स्ट्रोक है वो साइज बहुत छोटा सा है इस स्ट्रोक का, और इस स्ट्रोक में
आपको क्या बोलते हैं, कहीं पूरे जो कलर हैं वो यूनिफॉर्म लग रहे हैं, यानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। जो विड्थ है वो एक्चुअली में पूरी यूनिफॉर्म विड्थ है। और यूनिफॉर्म कलर जो होता है ना, वो थोड़ा सा आपको क्या करता है, अनइंटरेस्टिंग लगता है। सो अगर हमको इसकी विड्थ बढ़ानी है तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में, और स्ट्रोक का जो नेम लेबल है, ये जो नेम लेबल है इस पर क्लिक कीजिए तो ये आपको छोटा सा ऑप्शन क्रिएट करके देगा, जिसके अंदर आप वेट वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं वेट कोई वैल्यू 0.02 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ 0.5, ठीक है, 0.05 ऐड करेंगे विड्थ को। लेट्स जस्ट मेक इट, या 0.05, ठीक है। इसके बाद स्ट्रोक में क्लिक करूंगा और मुझे इसका जो यूनिफॉर्म बिहेवियर है, यानी सब जगह बराबर विड्थ जो है वो चेंज करनी है। तो मैं इसकी नीचे पे, सबसे नीचे प्रोफाइल ऑप्शन है, यहाँ यूनिफॉर्म प्रोफाइल पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। सो जो पहला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है विड्थ प्रोफाइल 1 का, इसको अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली इसके ही तरह साइड साइड कॉर्नर पे टेपर होगा और बीच के कॉर्नर पे विड्थ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो विड्थ प्रोफाइल में मैं चेंज कर करके अलग तरीके से इसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकता हूँ। सेलेक्ट दैट एंड सी, स्ट्रोक साइज बढ़ाते जाइए तो अब आपको विड्थ भी नज़र आने लगेगी। सो एक बार ज़ीरो कर देंगे तो फिर सबसे यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो फिर स्ट्रोक में जाइए, विड्थ को चेंज कर दीजिए, आई एम चेंजिंग इट टू दिस वन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से इधर, और इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ऑल्ट दबा के रखें और क्लिक एंड ड्रैग करें तो कॉपी हो जाएगा। इस पर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाइए और रिफ्लेक्ट कर लीजिए। रिफ्लेक्ट करने से क्या होगा, आपका जो ग्राफिक है वो एग्जैक्ट एंगल पे फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, एकदम मिरर हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो सेलेक्ट कीजिए, ट्रांसफॉर्म में जाइए एंड रिफ्लेक्ट कीजिए, प्रीव्यू कीजिए एंड यू विल सी समथिंग लाइक दैट। इसको ओके करके इधर ले आते हैं, दोनों के विड्थ को मेंटेन करेंगे। अब इस जगह पे मैं छोटी छोटी क्या बोलते हैं, लीव्स डालना चाह रहा हूँ। सो लीफ बनाने के लिए मैं एक सर्कल बनाऊंगा, और ये सर्कल के जो एंकर पॉइंट्स हैं आप देख रहे हैं, 4 एंकर पॉइंट्स मुझे यहाँ मिल रहे हैं पाथ क्रिएट करने पर। तो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करूँगा। इंडिविजुअली एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के लिए वाइट वाला एरो ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, वाइट वाला एरो ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप वाइट वाला एरो दबा नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो परफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है, कि पूरा एक साथ वैल्यूज़ क्यों चेंज हो रही हैं पूरे एंकर पॉइंट्स में। सो वाइट वाला एरो सेलेक्ट करके आप पर्टिकुलर सिंगल एंकर पॉइंट को क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन व्हाट यू विल हैव टू गिव, यू विल हैव टू गो टू योर कन्वर्ट पॉइंट टूल, आइदर कन्वर्ट एंकर पॉइंट पे चले जाइए, ठीक है, और या फिर आपका जो क्या बोलते, जब भी आप एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, किसी भी एंकर पॉइंट को आप सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअली, तो अलग अलग जैसे भी आइसोलेट करके आप उसको सेलेक्ट करेंगे या जैसे भी आप सेलेक्ट करेंगे, आपको आपके ऑप्शन बार पे इसका कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट्स भी ऑप्शन मिलेगा। यानी कि कर्व जो है, जैसे अभी ये कर्वी है, आपको इससे अलग करके इसको नोकीला करना है या फिर उसको कॉर्नर को शार्प करना है, तो आप कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू कॉर्नर करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए वहाँ से उसका जो कर्व का बिहेवियर था वो अलग हो जाएगा, ठीक है। सो एक लीफ नुमा मुझे यहाँ पे शेप मिल जाएगा, एंड आई एम गोइंग टू यू नो थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके का रख लेता हूँ और शिफ्ट दबा के हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। नाउ इसके सेंटर से मैं सेलेक्ट करके इसको यहाँ ले जाऊँगा और इसको मैं
रोटेट करूंगा। नाउ एक सर्टन एंगल पे रोटेट करने के लिए या अपनी इच्छा से इसको रोटेट करने के लिए शॉर्टकट है आर। आर दबाएंगे तो देखिए आपका जो कर्सर है वो सब कुछ बदल गया है। अब आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो नहीं है, आर शॉर्टकट है। इसके साथ साथ ये क्या देता है आपको, एक ब्लू कलर का एंकर ओरिजिन देता है, ब्लू कलर का ओरिजिन या क्रॉस हेयर देता है। प्रॉपर्टीज स्ट्रोक वाली सेजल, स्ट्रोक वाली प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज विंडो पे आएगी। प्रॉपर्टीज विंडो पे जाइए, ठीक है, प्रॉपर्टीज विंडो पे जाइए और यहाँ पे देखिए स्ट्रोक लिखा हुआ है। इस स्ट्रोक के नाम पे क्लिक कीजिए। नाम पे क्लिक करेंगे तो छोटा सा आपको स्ट्रोक की सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए मुझे जो रोटेशन है, रोटेशन के लिए आर दबाया मैंने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके, तो मुझे ब्लू कलर का लाइन मिला। ये जो ओरिजिन लाइन है इसको हम क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ये रोटेट नहीं होगा। बेसिकली इसको यूज़ करके हम अपने ऑब्जेक्ट को उसी के रिस्पेक्टिव में रोटेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ, मैंने उसको क्लिक करके ड्रैग करके नीचे रख दिया है। अब मैं इसको रोटेट करने के लिए बाहर क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये इजीली रोटेट होगा। ठीक है, इसको मैं ऑल्ट दबाऊंगा तो मैं जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये ब्लू लाइन शेप नहीं है, ये ब्लू लाइन उसका रेफरेंस है। ठीक है, ये ब्लू लाइन उसका रेफरेंस है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस ब्लू लाइन को ऐसे बाहर ड्रैग कर रहा हूँ, ऑल्ट दबाऊंगा तो मेरा कर्सर जो है वो ब्लैक और वाइट में चेंज हो जाएगा। जब आप इसको छोड़ेंगे तो देखिए वो ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया। अब अगर मुझे ये राउंड अबाउट में चाहिए है, यानी कि कहना चाहिए मुझे ढेर सारे सर्कल में चाहिए है ये रोटेशन, तो मैं क्या करूँगा, रोटेट करके ऑल्ट दबाऊंगा, छोड़ूंगा और फिर कंट्रोल डी दबाते जाऊंगा तो ये क्या करेगा, मुझे एक डुप्लीकेट शेप देगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब ये जो सर्कुलर शेप है इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूं। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी कुछ लीफ शेप्स चाहिए हैं, तो सिंपल मैं एक शेप लूँगा, ऊपर का पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, उसको कन्वर्ट कर दूँगा और इसको मैं कलर दे दूँगा ऑरेंज। तो आई ड्रॉपर का शॉर्टकट है। जब आप शेप सेलेक्ट करके आई दबाते हैं तो इसका आई ड्रॉपर का ऑप्शन चालू हो जाता है और जिस भी शेप पे आप इसको क्लिक करेंगे वो इसकी फिल स्ट्रोक प्रॉपर्टीज दोनों को ऑप्ट कर लेता है, यानी कि क्लोन कर देता है। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आई दबा के अपने बेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसी का कलर वो इस पे फिक्स कर दे रहा है। नाउ हम R प्रेस करेंगे और इसको पुट करेंगे ऐसी जगह जहां से हम इसका एक कॉपी ले सकें। सो आई थिंक दिस वन इज गुड। और यहाँ से
और या फिर हम इसको रोटेट ना करके ऑल्ट दबा के ऐसे ही ड्रैग कर देते हैं और एक डिस्टेंस पे रखते हैं और कंट्रोल डी दबाते जाएंगे। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके सो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम इसको लीफ के तौर पे एडजस्ट करेंगे, समथिंग लाइक दैट। और फिर सिमिलरली हम लोग इसका एक और कॉपी लेंगे और इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे, राइट। और फिर वैसे ही यहाँ पे भी कंट्रोल डी, डी दबाते जाएंगे, कंट्रोल डी। सो इससे क्या होगा, लास्ट एक्शन रिपीट होता है, तो आप इजीली लास्ट एक्शन में इसको एडजस्ट कर सकते हो कि भाई ये किस शेप में आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सब को सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके सबको सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे वाले सबको शिफ्ट दबा के अलग कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ये केवल आएगा, कंट्रोल जी दबा के इसको, कंट्रोल जी दबा के हम इसको ग्रुप कर लेंगे। इसका ऑल्ट दबा के एक और कॉपी ले लेंगे, ये वाले सेक्शन को डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट, ओके करेंगे। ठीक है, इसको एग्जैक्ट पोजीशन पे फिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि हमको ये ऐसा कुछ नज़र आए। नाउ मुझे क्या चाहिए है, इसको ऐसा दिखाना है कि इसके स्ट्रोक्स के अंदर कुछ है, राइट, यानी डेप्थ है, कुछ ऐसी डेप्थ मुझे दिखानी है। तो मैं क्या करूँगा, इसके स्ट्रोक्स ऑन कर दूंगा और उसको विड्थ दे दूंगा अप्रोक्सीमेटली 0.5 और स्ट्रोक का कलर जो है वो मैं वाइट रख देता हूँ। ठीक है, और स्ट्रोक की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो 0.2 रखते हैं और स्ट्रोक को प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और स्ट्रोक को इनसाइड कर देंगे, सेंटर वाला ऑप्शन इनसाइड, यानी कि स्ट्रोक जो है वो शेप के इनसाइड में रहेगा। अब इससे क्या होगा, स्ट्रोक जो है वो ऑब्जेक्ट जो है इसमें मुझे इजीली कलर इम्पैक्ट मिल रहा है, थोड़ा सा ये भी मिल रहा है और इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन आ जाएगा। इस पूरे शेप को सेलेक्ट करेंगे और इसकी वैल्यू 0.1 या 0.8 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और 0.08 सेट करेंगे ताकि इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी और डिटेल्स नज़र आनी चाहिए। तो 0.06 इज़ मच बेटर, थोड़ा सा डिटेल्स भी नज़र आए, राइट। और अलाइनमेंट बराबर रखेंगे बीच में, सेंटर अलाइनमेंट। अब हमारा होल्डर जो है, इमेज होल्डर तैयार हो गया है। तो लेट्स जस्ट ब्रिंग आउट सम इमेज और यहाँ पे भी हम कुछ करेंगे। तो आपने देखा कि हमने रिपीटर एक्शन कैसे यूज़ किया, आपने देखा कि हमने क्या बोलते सिंपल शेप्स कैसे क्रिएट किए। ठीक है, अब इसके बाद थोड़े से हम और आगे जाएंगे और आई टेल यू
हम लोगों ने लास्ट टाइम बैनर्स वगैरह, टेक्स्ट के बैनर्स और ये सब चीज़ें देखी थी. सो लेट मी जस्ट ऐड अ इमेज इनसाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप. अब इस शेप के अंदर इमेज कैसे पुट करेंगे? तो सबसे पहले हम एक इमेज ले आते हैं. राइट, गूगल में जाएंगे, इमेजेस में जाएंगे एंड विल टेक अ इमेज ऑफ अ कैरेक्टर या पोर्ट्रेट इमेज ले लेंगे. स्कूल बॉय, ठीक है. लेट्स जस्ट से हमने स्कूल बॉय की इमेज ले ली. लेट्स सेव इट. Yeah, this one is also looking good. इमेज इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल आई. वैसे इलस्ट्रेटर में इमेज जो है वो कंट्रोल आई से नहीं आती है. इलस्ट्रेटर में फाइल में जाके आपको इमेज को ओपन करना पड़ेगा. और लेट्स गो टू आवर रेफरेंस गैलरी. और 3D विजुअलाइजेशन में सेव किया है शायद हमने स्कूल बॉय की इमेज. तो दोनों इमेजेस हम ले आते हैं. विल गो फॉर दिस वन. कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे. ठीक है. सो क्या करिए, आप इमेज सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और अपना शेप सेलेक्ट कीजिए. शेप को सेलेक्ट करें. ठीक है. और शेप सेलेक्ट करने के बाद गो टू ड्रॉ इनसाइड. यहाँ पे आप नीचे पे अपने टूल बार के सबसे नीचे ऑप्शन पे आपको देखेंगे, तो जहाँ पे आपका फिल एंड स्ट्रोक रहता है उसके नीचे आपको 3 मोड्स मिलते हैं. फ्लैट कलर मोड, ग्रेडियंट मोड और नन. ये 3 मोड मिलते हैं. उनके नीचे एक छोटा सा मास्किंग ऑप्शन होता है जिसको बोला जाता है ड्राइंग मोड्स. तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको मिलता है नॉर्मल, ड्रॉ बिहाइंड और ड्रॉ इनसाइड. सो ड्रॉ नॉर्मल का मतलब होता है दोनों शेप्स को अलग अलग ड्रॉ करो, यानी कि कोई भी मर्जिंग इसमें नहीं होगी. ड्रॉ बिहाइंड का मतलब होता है कि आप जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वो इस ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा. ठीक है. बट जब आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉ इनसाइड आएगा. ड्रॉ इनसाइड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के अंदर बनाना, यानी इमेज के अंदर ये कैरेक्टर का फोटो आ जाएगा. तो बस ड्रॉ इनसाइड ऑन कीजिए. इसका डिनोशन है ये छोटी छोटी वाइट लाइंस, या ये छोटी छोटी लाइंस आपको कट ऑफ लाइन में दिखेगी. ये जो लाइंस है ये एक्चुअल में आपका डिनोशन है कि आपका क्या बोलते, क्लिप मास्क या फिर ड्रॉ इनसाइड मास्क लगा हुआ है. तो जैसे ही ये चालू होगा आप कंट्रोल वी दबाइए. जो आपने इमेज कॉपी करके लाए थे, इस इमेज को कॉपी करके आप इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं. वैसा ही करके कंट्रोल डी से डुप्लीकेट नहीं हुआ. ओके. कंट्रोल डी का डुप्लीकेशन सिंपल है. अच्छा, ये सेक्शन जो है, इस सेक्शन को मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ बाहर, ताकि अभी फ़िलहाल हम इसको बड़ा नहीं करते, बाद में फिर हम एडिट कर सकते हैं. तो हम डबल क्लिक करें बाहर. कंट्रोल डी के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट और आर पे जाइए. रोटेशन शॉर्टकट है रोटेशन का आर, और एंकर पॉइंट नीचे सेट करके इसको क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए. और ड्रैग करने से पहले, क्लिक और ड्रैग करने से पहले ऑल्ट दबाइए और छोड़ दीजिए. तो एक एक्शन बन गया. अब जैसे ही एक एक्शन बना, यानी कि एक एक्शन हुआ कि आपने क्लोनिंग एक्शन यूज किया, अब कंट्रोल डी दबाते जाइए. तो वो ऑब्जेक्ट उसी लेंथ पे, उसी लाइन पे डुप्लीकेट होता जाएगा. ट्राई करके देखिए सेजन.
हुआ? या अगर केवल ट्राई करना है सेजल, तो आप ऑब्जेक्ट को बस पकड़ के ऑल्ट ड्रैग कर दीजिए और फिर कंट्रोल डी दबाते जाइए, तो ऑब्जेक्ट जो है वो बनता जाएगा। नाउ इमेज जो है, इमेज को सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक कीजिए लेयर पे, तो इमेज जो है वो आइसोलेट हो जाएगी। अब आप क्या कर सकते हो, इमेज को क्लिप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको सेंटर पे फिट कर रहा हूँ और इसको शिफ्ट दबा के ड्रैग करूँगा ताकि इमेज जो है वो इसमें फिक्स हो जाए। नाउ बाहर आ जाएंगे डबल क्लिक करके। और इसमें हम स्ट्रोक को हमने ऑफ कर दिया था। अब इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर हमको क्या चाहिए है, एक स्ट्रोक चाहिए है जो कि ऐसे नहीं आ रहा है। सो व्हाट वी विल डू, हम इसके सेंटर से एक नया स्फेयर बना लेंगे। ठीक है, और उसका स्ट्रोक भर ऑन रखेंगे, फिल को नन कर देंगे, स्ट्रोक जो है वो पतला कर देंगे। कंट्रोल लेफ्ट साइड का, ताकि लेफ्ट साइड का बिग ब्रैकेट ताकि पीछे आ सके। थोड़ा चेंजेस ग्राफ में। ओके, आप डायरेक्टली इमेज में ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं। तो ग्रेडियंट डालने के लिए आपको क्या लगेगा, आपको शेप सेलेक्ट करना होगा और उसके यहाँ नीचे पे देखिए, यहाँ पे जहाँ फ्लैट कलर आपको दिख रहा है उसी के आगे ग्रेडियंट टूल भी है। इस ग्रेडियंट पे क्लिक कर देंगे, छोटे से ग्रेडियंट पे, तो ये अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे और आपको आपके कलर स्वैचेस में ग्रेडियंट दिखाने लगेगा। राइट साइड में कलर पैनल पे, लेयर पैनल के ऊपर में आपको यहाँ पे ग्रेडियंट दिखाने लगेगा। मान लीजिए आपको ये ग्रेडियंट इस फॉर्मेट में नहीं देखना है। वैसे तो आप यहाँ पे एंगल वगैरह सब दे सकते हैं जिस एंगल पे आप देना चाह रहे हैं,
45 डिग्री एंगल पे देना चाह रहे हैं तो वो आपको बता देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको और इंटरेक्टिव तरीके से देखना चाह रहे हैं, आप ऐसा देखना चाह रहे हैं कि ये विजुअली मेरे को हेल्प करे ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जी दबाएंगे, सॉरी यहाँ पे ओके, यहाँ पे आपको केवल ये पॉइंट ही मिलेगा जिसका यूज़ करके आप अ, अपना ग्रेडियंट पे वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे 45 डिग्री एंगल कर देते हैं और कलर जो है वो मुझे एक्चुअली में एडिट ग्रेडियंट पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे मुझे ये -45 करना होगा क्योंकि मुझे कलर उल्टे चाहिए हैं, और आई वुड से -90। यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करते हैं ताकि हमको ये थोड़ा सा वेरिएशन पे मिले। अब इन स्लाइडर्स पे देखेंगे, ग्रेडियंट में जो स्लाइडर्स बने हुए हैं इनका यूज़ करके आप इजीली ग्रेडियंट्स में वेरिएशन दे सकते हो कि वेरिएशन ग्रेडियंट जो है वो कैसा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और इसके स्लाइडर्स को आप बढ़ा के छोटा करके आप इसकी वैल्यूज़ जो है वो कर सकते हो। अब एक नया स्लाइडर चाहिए, कलर स्लाइडर चाहिए, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको एक नया स्लाइडर दे देगा। इसका कलर आप डबल क्लिक करके भी चेंज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं क्या है, किसी एक कलर को मैं प्रोमिनेंट ले रहा हूँ, तो मैंने कल कॉम्प्लीमेंट्री की बात किया था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डार्क ब्लू लेंगे और एज यू कैन सी ये सेंटर पे पुट हो सकता है ना। और ब्लैक पोर्शन जो है उसको मैं थोड़ा सा, उसका जो कलर है वो मैं बढ़ा रहा हूँ। आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके अपने फिल में डबल क्लिक करेंगे तो आपको कलर पिकर मिल जाएगा। आप यहाँ पे भी कोई भी कलर ऐड कर सकते हो जो आपको इसमें चाहिए है, वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर का जो ये ऊपर के जो स्लाइडर हैं ये एक्चुअली कलर मिक्सिंग के काम आते हैं ग्रेडियंट में, तो सबको किस तरीके से मिक्स करना है दैट इज देयर। नाउ क्या करेंगे, इसको 45 डिग्री पे फिक्स करेंगे। ओके, और आई थिंक आई वुड डिलीट दिस वन, तो इसको सेलेक्ट करके वाइट वाले को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं ताकि वो एक कलर का रहे। और येलो वाला जो क्वेश्चन है ये डबल क्लिक करेंगे और ऑरेंजिश कलर देंगे, थोड़ा सा इसको सैफरॉन ऑरेंजिश कलर वो इधर दे देंगे। 45 डिग्री पे हम इसकी डिग्री करेक्ट करेंगे और ब्लू जो है डोमिनेंट रखेंगे। आई थिंक ये वाला रखते हैं। ठीक है, और ये पूरे ऑब्जेक्ट को हम ग्रुप कर देते हैं।
इसको हम छोटा कर देते हैं, शिफ्ट दबा के छोटा करेंगे। शिफ्ट दबा के छोटा करने में एक इशू है, वो ये होता है कि स्ट्रोक्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो स्ट्रोक्स को डबल क्लिक करके इंडिविजुअली आप छोटा कर सकते हो। तो स्ट्रोक्स को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इंडिविजुअली सबको सेलेक्ट करेंगे और इनके स्ट्रोक्स जो हैं वो हो जाएंगे 0.06 से भी नीचे जाएगा तो 0.02 सेट करेंगे। तो डिटेल ऐड हो जाएगी। बाहर आ जाएंगे, थोड़ा सा रोटेशन ऐड कर देते हैं। इस शेप को अलग से सेलेक्ट करेंगे। इसकी वैल्यूज जो है 0.01, बहुत छोटा हो जाएगा 0.02, 0.2 बहुत बड़ा है तो 0.08, राइट। सिमिलरली ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट, अब दोनों की पोजीशन थोड़ी सी अलग, हालांकि ज़्यादा अलग नहीं रखेंगे, और जो ऊपर में शेप है, जो स्ट्रोक है, उसकी वैल्यू 0.1 कर देते हैं, राइट। तो थोड़ा सा ऐसा आएगा। अब इसको हम फिक्स कर देंगे। तो एक्सेल होल्डर जैसा आएगा ये। नाउ जो स्ट्रोक की वैल्यू है वो 0.2 बेटर है, और इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर देते हैं इस तरीके से। स्ट्रोक भी साथ में कम हो ऐसा अभी फ़िलहाल कोई स्ट्रोक का इसका शॉर्टकट आई एम फॉरगेटिंग, कोई बात नहीं, मैं इसको देखता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा वो पॉइंट जो है। पर वो जनरली देख के बताता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज आई हैवेंट फाइंड येट, मैंने इसको देखा था बट मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ ऑप्शन है अभी फ़िलहाल इलस्ट्रेटर में अवेलेबल, बट नॉनदलेस विल फाइंड आउट। सो थोड़ा सा इसको हम 0.08 पे सेट कर देते हैं ताकि डिटेल्स थोड़ी सी ज़्यादा दिखे, तो हम इसको 6 से ही बेटर है हमारे लिए यहाँ पे ये। टर्न इट टू 5 आई थिंक। टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर दो, बिकॉज क्योंकि हाईएस्ट कंट्रास्ट वैल्यू चाहिए है तो उसके लिए।
थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक 0.04 एक वैल्यू मैंने कम किया है। रिपीटर के लिए कंट्रोल डी। इसको वैसे स्ट्रोक भी होता है, लेट मी जस्ट फाइंड आउट, वो प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो स्ट्रोक का भी आपको इश्यू नहीं आएगा। तो आई वाज, लेट मी जस्ट एडजस्ट दिस वन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फिक्स करना है एजेस पे, यहाँ पे फिक्स करना है। ऑलराइट, और हमारे जो कैरेक्टर्स के पोर्ट्रेट्स हैं इनको भी यहाँ पे फिक्स करना है। अब एक चीज़ और, जनरली क्या होता है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन या पैटर्न डिज़ाइन जो हैं वो आपको इलस्ट्रेटर में पहले से मिल जाते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं आपको बने बनाए फ़ोटोशॉप में भी मिल जाएंगे। फ़ोटोशॉप में भी कुछ पैटर्न्स बनते हैं जो इसमें लग जाते हैं, तो आप वो पैटर्न्स या तो बना सकते हो इलस्ट्रेटर में, और या फिर ला भी सकते हो एज अ रेफरेंस। तो हम अगर पैटर्न ले रहे हैं, पैटर्न बीजी सर्च करते हैं कुछ, राइट, और कलरफुल पैटर्न लेंगे। सिंपल येट सटल पैटर्न लेंगे हम। आई थिंक दिस लुक्स क्वाइट नाइस, राइट। इसको सेव करते हैं, वेलवेटी सॉर्ट ऑफ पैटर्न है, और इलस्ट्रेटर में लाएंगे, फाइल ओपन, और इसको यहाँ पे ले आते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करेंगे। नाउ एज यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कुछ नहीं है, इसको कंट्रोल एक्स करें और अपने ग्रेडियंट को सेलेक्ट करें। ग्रेडियंट को डुप्लीकेट करने के लिए ग्रेडियंट को सेलेक्ट करके हम एडिट में जाके, सॉरी ऑब्जेक्ट में जाके, ऑब्जेक्ट में नहीं एडिट में ही है, डुप्लीकेट करने के लिए। तो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, और कंट्रोल शिफ्ट वी से वो नॉर्मली हमारे कैमरा के सेंटर पे आता है। ठीक है, पेस्ट होके, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे तो ये उसी एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा जिस पोजीशन से ये कॉपी किया है। ठीक है, एडिट करके ध्यान दे देना, ढेर सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो दैट विल बी वर्क फॉर यू। कंट्रोल शिफ्ट वी याद रखना, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी। सो अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके कट कर लेता हूँ क्लिपबोर्ड में। अपनी इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और इस लेयर पे मैं लगा दूँगा ड्रॉ इनसाइड। सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके ड्रॉ इनसाइड लगाऊंगा और कंट्रोल वी लगाऊंगा ताकि ये ऑप्शन उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, अब एक चीज़ और, इसको हम बैक करेंगे, तो हमारे डिज़ाइन के ऊपर बैक करेंगे इसको। ठीक है, इसको जस्ट इतना पीछे ले जाएंगे, इतना बैक करेंगे कि ये बस एक ही लेयर ऊपर होगा हमारे बीजी से या बैकग्राउंड से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस बैकग्राउंड को हम ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए हमको ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन सर्च करना होगा। ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन जनरली आपको अपीयरेंस विंडो पे मिलता है। ठीक है, अपीयरेंस विंडो पे मिलता है, यहाँ पे ओपेसिटी आपको दिख रहा है। अगर वहाँ ट्रांसपेरेंसी आपको ना मिले,
आपके इसमें, तो विंडोज़ में जाइए और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी सर्च कीजिए। तो देखिए शिफ्ट कंट्रोल F10 इसका शॉर्टकट है। क्लिक कीजिए, आपको ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल क्या करता है, हमको ब्लेंड करने का ऑप्शन देता है। यहाँ पे नॉर्मल, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लाइट कलर, ये सब पूरे ढेर सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन है, लेकिन आपको ब्लेंड करना है। सो व्हाट यू विल डू, आपको पता कैसे चलेगा कौन सा ब्लेंड इसमें अप्लाई होगा। सबसे पहली चीज मैं बता दूं, डार्कन, मल्टीप्लाई और कलर बर्न, राइट। डार्कन, मल्टीप्लाई और कलर बर्न जो है वो आपका जनरली ब्लैक वैल्यूज के साथ ही यूज होता है। ठीक है, जनरली आपका ब्लैक वैल्यूज के लिए होता है। लाइटन, स्क्रीन और कलर डॉज वाइट वैल्यूज के लिए, यानी कि जो भी कलर आप यहाँ पे रख रहे हैं ये वाइट वैल्यू पे चले जाएगा, लाइटन, स्क्रीन और कलर डॉज। और अगर डार्कन, मल्टीप्लाई और कलर बर्न मारूंगा तो ये ब्लैक वैल्यू पे छप जाएगा। ओवरले, सॉफ्ट लाइट और हार्ड लाइट उसके कलर पे छपेगा। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंस पूरे हैं। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप नोटिस करोगे तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे ऑरेंजिश कलर नज़र आ रहा है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम करूँ तो आप देख पाओगे कि वो जो मैंने पैटर्न लिया हुआ है वो फिक्स हो गया है उसके ऊपर में। ठीक है, डार्कन वैल्यू में डाल देते हैं तो थोड़ा सा और हमको कलर फिक्स मिलेगा, राइट। सो ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन का यूज करके आप उसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग यहीं तक करते हैं। आप लोग लीफलेट का एक डिज़ाइन फॉलो कीजिए। हम लोग इस लीफलेट को कंप्लीट करेंगे और माइट बी प्रोबेबली और ग्राफिक्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कॉम्प्लेक्स ग्राफिक में जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने जो शेप्स क्रिएट किए हैं, इन शेप्स को रिपीटर ऑप्शन यूज करके क्रिएट किया है। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इन शेप्स को आपस में ज्वाइन करके तीसरा शेप कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो हमारी आगे की क्लास में ये चीज़ रहेगा। ऑलराइट, सो एक लीफलेट, हाँ मैं आज की क्लास का लिंक आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, प्रीवियस क्लास के लिंक्स मिले हैं अभी आप लोगों को? नहीं मिला होगा तो भी मैं अपडेट कर दूंगा। मुझे बता देंगे ग्रुप में, आपका जो रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो मुझे बता दीजिएगा कि उसमें कौन से तारीख से आपको नहीं मिला है, तो हम उस तारीख के सारे इलस्ट्रेटर्स के लिंक्स आपको अपलोड करके दे देंगे। आइसोलेट करना है ग्रुप को, तो आप बस ग्रुप को सेलेक्ट कीजिए और इस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करेंगे तो ग्रुप आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आप किसी भी पर्टिकुलर इमेज को या शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको भी डबल क्लिक करके आइसोलेट कर सकते हैं, ताकि और आप उस पर और काम कर पाएँ। ठीक है, और फिर जब बाहर आना होगा, करते जाइए आखिर तक, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ग्रुप सेलेक्टेड है। ठीक है, अब मुझे जब बाहर आना है सबसे एक बार में, तो बस ग्रे स्केल जो एरिया है, ग्रे एरिया या बाहर का कोई भी एरिया पे डबल क्लिक कर दीजिए, आप बाहर आ जाएंगे। ओके, सिंपल है। सेलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, अंदर जाइए और बाहर डबल क्लिक कर दीजिए बाहर आने के लिए। ओके, ठीक है गाइज, आज की क्लास यहीं तक करते हैं और फिर आप लोग अपने डिज़ाइंस अपने ग्रुप में, रिस्पेक्टिव ग्रुप में अपलोड करते जाइएगा। ठीक है, वेलकम, टेक केयर।